हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप थंबनेल देख के जान गए होंगे कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम अनस खान है और अभी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा से बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में हूँ। यहाँ पर वीडियोज़ के नीचे बहुत से बच्चे कमेंट करते थे, बहुत से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे कि सर आपने कहाँ से प्रिपरेशन किया, क्या आपने विजय एजुकेशन से प्रिपरेशन की थी या उनका कोई बैच जो है बाई किया था, या कहाँ से पढ़ा था, कितना पढ़ा था, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसका आज हम आंसर देने वाले हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया था जिसकी वजह से आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लिया। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं और आज आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कौन सी बुक मैंने यूज़ किया, ये भी बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि किस बुक का आपने यूज़ किया था। तो सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की, तो मैं जब 12th में था, ठीक, जब मैं 12th में था तब मैंने दिया था नीट का एग्ज़ाम, ठीक है। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, सिर्फ 12th की पढ़ाई कर रहा था। जब मैं क्लास में था 12th क्लास में, तो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और मेरा नीट नहीं निकला था, बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे नीट में। फिर मैं 1 साल ड्रॉप लिया, ठीक है। फिर मैंने जो है 12th के एक बाद मैंने प्रिपरेशन की नीट की, ठीक है। नीट की प्रिपरेशन मैंने फिर से किया है, मतलब 12th के बाद एक ड्रॉप लिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। मतलब नंबर पहले से बहुत बेटर आए थे। मैंने अपनी बायो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। फिर फिजिक्स मेरी वीक थी, फिजिक्स सबकी वीक रहती है, तो मेरी भी फिजिक्स जो थी वो बहुत वीक थी। बहुत कम मार्क्स आए थे फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा नंबर था और बायो में तो बहुत अच्छे नंबर थे। फिर भी क्या हुआ था कि मार्क्स कम होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। जो मैंने ड्रॉप लिया था ये वाला नीट का 12th के बाद वाला, इसके अंदर मुझको सीनेट के बारे में कुछ पता नहीं था कि नर्सिंग भी होता है कुछ और इसका कोई एग्ज़ाम होता है सीनेट, ये अटल बिहारी कराती है, कुछ भी इसके बारे में मुझको आइडिया नहीं था, ठीक है। तो सीनेट के बारे में हमको यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं था जब मैं जो है ड्रॉप लिया था नीट का। तो मेरा एक दोस्त था, उसने थोड़ा सा गाइड किया था सीनेट के बारे में, बताया कि कैसे एग्ज़ाम होगा और कब फॉर्म निकलेगा इसका। तो इतना इतना उसने बताया था कि इसका जो फॉर्म आता है वो नीट का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद इसका एग्ज़ाम होता है। तो मैंने क्या किया, पहले जो है मैंने सबसे पहला फ़ोकस नीट पे रखा था। फिर हुआ क्या, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत कम मार्क्स आए। फिर जब मैंने जो है एग्ज़ाम देखे, जब मैं अपने घर गया, तो नीट का एग्ज़ाम देने के बाद इतना उम्मीद था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स भी नहीं आए थे। उसके बाद मैं घर गया और अपना फॉर्म भर दिया, सीनेट का फॉर्म भरा मैंने। जब सीनेट का फॉर्म भरा तो उसका सिलेबस मैंने देखा, तो उसमें फ़िजिक्स था, केमिस्ट्री थी, बायो थी और एक नया सब्जेक्ट था नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक, और इंग्लिश भी थी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फिर भी हमको आती थी, बट नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था उसके बारे में। इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आती थी, हाई स्कूल 11th में इतना तो हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। तो प्रिपरेशन आपने देख ली है कि प्रिपरेशन मैंने पहले नीट की प्रिपरेशन की है मैंने, उसी के अंदर मैंने अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लिया था, ठीक। पीसीपी जो था मेरा वो वहीं से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया था। उसके बाद अब बात करते हैं, जब मैंने सीनेट का फॉर्म भरा तो मुझको अब नया जो सब्जेक्ट मिला था वो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश था। तो अब इसकी तैयारी मुझको करनी थी, थोड़ा बहुत तो देखना था, क्योंकि जब मैं नीट का एग्ज़ाम दे के आया तो लगभग वहाँ से 1 मंथ का ही टाइम बचा था सीनेट का एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने यूट्यूब चैनल पर सर्च किया सीनेट के बारे में, तो वहाँ पर एक चैनल मुझको मिला विजय एजुकेशन का। विजय एजुकेशन का मुझको एक यूट्यूब चैनल मिला, तो वहाँ से मैंने क्या किया था, थोड़े बहुत नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस वहाँ से प्रैक्टिस किए यूट्यूब से, और जो है इंग्लिश के भी क्वेश्चंस मैंने वहाँ से ही प्रैक्टिस किए थे। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस मैंने विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से किया था, ठीक है। क्योंकि ये नया सब्जेक्ट लग रहा था नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है, तो मैंने इन्हीं की यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन किया था। बस ज़्यादा नहीं, 15-20 वीडियोस मैंने देखे थे, जो भी मतलब जो वन शॉट थे इनके नर्सिंग एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के। उसके बाद क्या था कि बुक्स, अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने कोई बुक्स लिया था, तो बुक्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बहुत से बच्चे अभी भी कमेंट करते हैं वीडियोज़ के नीचे कि सर बुक कौन सी लें, तो मैं तो तुरंत मना कर देता हूँ कि आपको बुक कोई भी नहीं लेनी है। तो जब मैंने विजय एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहा था, तो उस पर उन्होंने एक बुक के बारे में अपनी बुक के बारे में एक रिव्यू दिया था, विजय एजुकेशन की एक बुक थी कोई, ठीक है, बीएससी नर्सिंग की।
तो मैंने क्या किया था कि मैं सोचा कि इसके अंदर नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत से क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस बुक को मैं बाय कर लेता हूँ। तो मैंने इनकी बुक को भी बाय किया था। इनकी बुक जब मैंने मंगाई विजय एजुकेशन की, जो बीएससी नर्सिंग की थी, ठीक है। तो अब उस बुक का रिव्यू मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो मैंने ये जो बुक इनकी बाय की थी विजय एजुकेशन की, वो इसलिए बाय की थी कि हमको लगा था इसके अंदर बहुत सारे नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे, तो मेरा जो होगा ये सब्जेक्ट जो होगा वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चंस की। बट क्या हुआ कि जब मैंने ये बुक मंगाई तो उसके अंदर नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिर्फ 100 से 150 ही क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन थे। तो इसलिए ये बुक जो थी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी। जो क्वेश्चंस मैंने जो प्रैक्टिस किए थे वो ऑनलाइन ही किए थे, यूट्यूब से ही देख देख के प्रिपेयर किया था। बाकी जिन बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी प्रिपेयर करना है उसके लिए ये बुक ठीक थी पीसीबी, बट नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए ये बुक इतनी हेल्पफुल नहीं थी। और पीसीबी के लिए मैंने मंगाई नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने मॉड्यूल्स वगैरह थे और मैं नीट का एग्ज़ाम भी दिया था, तो मेरा पीसीबी तो कंप्लीट ही था ऑलरेडी, ठीक है। बट जो मैंने ये बुक मंगाई थी वो सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए मंगाई थी, बट उसके लिए इफेक्टिव नहीं थी। पीसीबी के लिए तो बहुत अच्छी बुक थी ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे पीसीबी के। तो मैंने यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की जो है डाउट क्लियर कर दिए हैं, जैसे कि प्रिपरेशन कहाँ से किया, बैच मैंने कोई भी एजुकेशन का लिया था या नहीं लिया था। तो मैंने बैच इनका कोई भी बाई नहीं किया था, ठीक है। इनका कोई भी बैच मैंने जो है ख़रीदा नहीं था, परचेस नहीं किया था, सिर्फ बुक मैंने परचेस की थी, वो भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपके पास जो भी बुक है इस वक्त, ठीक है, कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल ज़रूर होगी, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी होगी या कुछ कोई भी बुक आप पढ़ रहे होंगे, तो वही बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बस आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो है थ्योरी फिजिक्स हो गई या केमिस्ट्री हो गई, सिंपली आपको क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी फार्मूला है ना, सारे फार्मूला आपको रटे होने चाहिए। सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। केमिस्ट्री का पेपर तो बहुत ही ईजी आता है सीनेट के अंदर। तो मैं तो यही कहूँ कि कोई भी बुक आप मत लीजिए, क्योंकि मैंने भी कोई बुक बाय नहीं किया था, बस विजय की बाय किया था, विजय सर की, बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। अगर आपके पास कोई भी बुक अगर अवेलेबल नहीं तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं, बच्चे पूछते हैं सर आपके कितने मार्क्स थे और आपने एग्ज़ाम कब दिया था। तो मैंने इस एग्ज़ाम को 2024 में दिया था। 2024 में मैंने सीनेट का एग्ज़ाम दिया था और जो मेरे मार्क्स थे वो थे 152 मार्क्स, ठीक। मार्क्स मेरे बहुत कम आए थे, ये मैंने इतना इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट ये कम थे क्योंकि मैंने बहुत से सिली मिस्टेक्स कर रखी थी। तो आप लोग भी सिली मिस्टेक से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपसे गलतियाँ कम होंगी, वहाँ पर गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सीनेट के अंदर कितना पढ़ना है, ठीक है, नर्सिंग के अंदर आपको कितना पढ़ना है कि आपका जो है सिलेक्शन अच्छा कॉलेज में आपका हो जाए। तो पहला बता देता हूँ कि जो सिलेबस है वो आपका क्या है, बोथ 11th एंड 12th, ठीक, 11-12 दोनों आपका जो होता है वो सिलेबस है सीनेट का। तो इसमें देखिए, अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है, एकदम टॉप लेवल है, जो टॉप कॉलेजेस हैं सीनेट के वो चाहिए, तो आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा। डेली आपको कम से कम नहीं तो 10 से 12 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, और डेली के डेली कम से कम नहीं तो आपको 300 से 400 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपको जो टॉप लेवल का कॉलेज मिलेगा। बाकी अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए, टॉप की कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को ही पढ़ सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को ही पढ़ लीजिए। सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपकी रैंक में थोड़ा सा फ़र्क तो आएगा ही, ठीक है। जो है पूरा सिलेबस ही पढ़ना होगा, बट यही है कि ज़्यादा आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करने हैं, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है एग्ज़ाम के अंदर। तो यही सब डाउट थे जो आप लोग डेली पूछते थे वीडियो के नीचे कमेंट करके, तो मैंने अपनी तरफ से सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। अब अगर आपको और भी कोई डाउट्स है या भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है। बाकी मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वहाँ से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। और उसकी जो पीडीएफ्स होती हैं क्वेश्चंस की वो टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके और आप डाउनलोड करके वहाँ से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ये वीडियो कैसी थी, आपके लिए हेल्पफुल थी तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।